योजना शुरू कर रखी है, क्या है पूरी योजना? हमने आज जो नगर निगम हल्द्वानी काठ गोदाम में नया क्षेत्र 2018 के बाद ऐड हुआ था, उसमें तय बाजारी वसूलने के लिए दगड़ू बेड़ी सेना का गठन किया है। उनको आईडी कार्ड और उनको कार्य समझाया गया, आईडी कार्ड भी वितरित किए गए हैं। इस सेना के माध्यम से हम नए क्षेत्रों में तय बाजारी भी वसूलेंगे और महिला सशक्तिकरण की ओर भी एक कदम होगा। उनको भी वसूले हुए तय बाजारी में अपना शेयर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी के लिए अच्छी बात है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर निगम एंड दगड़ू बेड़ी सेना ऑल्सो। तो ये एक नया इनिशिएटिव है और हमें उम्मीद है कि बेड़ी सेना की तर्ज पर ये भी सफलता की नई ऊंचाइयों को पकड़ेगा। टीम में इस तरह महिलाएं कितनी होगी? इसमें लगभग 50 से 60 महिलाएं हम लोगों ने प्रथम चरण में रखी हैं। मैक्सिमम 100 की को हमने प्लान किया है, बट हमें लगता है कि 60 to 70 महिलाएं बहुत अच्छे से कार्य करेंगी। सर, नए वार्डों में जिला पंचायत की भी जो ठेका होता है, तो क्या उसमें भी ये वसूली करेंगी? नहीं, नए वार्डों में तो नगर निगम जो एक बार नगर निगम में सम्मिलित हो गया, उसमें जिला पंचायत का तो मेरी जानकारी अनुसार कोई ठेका नहीं होगा। सर जी, आज आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, इसका उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला कि जो हमारी गौशाला है उसमें संचालन के लिए आम जनमानस, कोई संस्था, कोई एनजीओ, कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहे अंडर CSR या पर्सनल कैपेसिटी में, तो उसके लिए हमने एक अकाउंट खोला हुआ है। वो चाहे तो पैसा दे सकता है, वो चाहे तो कोई सामान डोनेट करना चाहे। एवरीथिंग विल बी डन इन अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंट मैनर। और जो भी इससे धनराशि प्राप्त होगी, जो सामान प्राप्त होगा, वो हमारी दोनों गौशालाओं के सफल संचालन के लिए ही प्राप्त होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि निराश्रित गौवंश जब सड़क पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या होती है। सड़क पर गंदगी भी होती है, आम जनमानस को एक्सीडेंट का भी एक खतरा बना रहता है और कई बार एक्सीडेंट के पश्चात लोगों की भी मृत्यु होती है और गौवंशों की भी मृत्यु होती है और चोटिल हो जाते हैं। तो इसके लिए गौशालाएँ बनाई गई हैं और आम जनमानस के द्वारा समय समय पर ये अनुरोध किया गया हमसे कि वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने इसका सभी को सूचित किया है। आप लोगों के माध्यम से हमने अपील भी की है कि यदि कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो कंट्रीब्यूट करे, प्रॉपर रिसीविंग प्राप्त करे। अकाउंट डिटेल्स हमने आपके साथ साझा की है और इसमें जो भी कार्य होगा वो पूर्णतः पारदर्शी तरीके से होगा। जो भी पैसा या सामान प्राप्त होगा वो इन गौशालाओं के ही रख रखाव और इसके लिए होगा। कोई यदि अपने बच्चे का बर्थडे या खुद का बर्थडे बनाना चाहता है, कोई और प्रोग्राम सेलिब्रेट करना चाहता है, तो हमारी कमेटी से संपर्क करके उसको बुकिंग भी करा सकते हैं और वहाँ पर अपने कार्यक्रम को सेलिब्रेट सर, जैसे आपने अभी गौशाला की बात की, जिससे पहले आपका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो निकिता सुयाल जी को दिया गया था। जो दो गौशाला है मैडम, एक गौशाला हमारी राजपुरा में है ट्रांजिट गौशाला और एक गौशाला हमारी गंगापुर में है। ट्रांजिट गौशाला जो है वो आश्रय संस्था को दिया गया है और गंगापुर की जो हमारी गौशाला है वो नित्यानंद जो संस्था है उनको दिया गया। लेकिन जो पास का जो भी कॉन्ट्रैक्ट पास में दिया गया था, उनका साफ तौर पे कहना ये था कि जो भी एज पर द रिक्वायरमेंट, जो गायों की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नगर निगम उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं कौन सी रिक्वायरमेंट है सर? एक पर गाय का, पर हेड गाय का 80 रुपये नगर निगम अभी मैंने बताया है इस बारे में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इस संदर्भ में 80 रुपये प्रति जानवर के हिसाब से जो मांग है वो CBO साहब के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दी गई और हमें आश्वासन दिया गया कि इस महीने के एंड तक हमें धनराशि प्राप्त हो जाएगी। और हम लोग स्टिल इसके अतिरिक्त जो भी हमें करना है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, कोई शेड लगाना है, कोई जाली बनानी है, कुछ भी ऐसा कार्य है जो ऑन द स्पॉट चाहिए वो नगर निगम करवा रहा है। चाहिए सर, जो गौपालक देख रहे हैं कि त्योहार का सीजन शुरू हो गया है और बाजार में इतनी ज़्यादा भीड़, अभी गौशाला के बारे में सर, जो गौशाला, जो आवारा गौशाला है, गौपालक को क्या कहना चाहेंगे जो अपने पशुओं को आवारा छोड़ रखा है? जो भी लोग हैं जिन्होंने जानवरों को छोड़ रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसमें सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त और CO ट्रैफिक, CO हल्द्वानी जो हैं ये अब बाजार के अतिक्रमण के संदर्भ में जो पूछा गया उसको भी और जो निराश्रित गौवंशों के संदर्भ में भी कार्रवाई करेंगे। सर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से बाजार में अब भीड़ बढ़ चुकी है, त्योहारों का सीजन आ गया और लगातार हम देख रहे हैं जो आवारा गौवंश है वो बाजार में दाखिल हो रहे हैं पूरे झुंड के साथ। अब इस पे जो किसी का एक्सीडेंट होगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपने अभी मना कर दिया कि हमारा कोई भी आदमी नहीं जा रहा है बाजार में पकड़ने के लिए जो आवारा। अभी हमारी क्षमताएं सीमित हैं, तो हम अपनी सीमित क्षमताओं के साथ ही जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हमारी क्षमता बढ़ जाएगी, हम तत्काल पकड़ अभियान चालू कर देंगे।